अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में झड़पों में भारतीय कर्नल समेत 3 फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन आज़ाद मीडिया का कहना है ये तादाद 50 से भी ज़्यादा है। चीन ने भारत को उसकी औकात याद दिलाकर हम पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं। दोनों मुल्कों में कशीदगी जारी है और एक बड़ी जंग का खदशा मौजूद है। वज़ीर आज़म मोदी जो हमसाया ममालिक को बात बात पर धमकियां देते थे, अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर मोदी से पूछ रहे हैं वो चुप क्यों हैं। जो कल तक बड़ी बड़के मार रहे थे, उनकी बड़के कहाँ गई। भारत और चीनी अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़पें 15 और 16 जून की दरमियानी शब हुई, जिसमें एक कर्नल समेत, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आज़ाद मीडिया के मुताबिक ये तादाद 50 से ज़्यादा है। ये झड़पें भारतीय और चीनी अफवाज में गुलोब इन वैली के इलाके में हुई। चीन ने फौजी तसादम का जिम्मेदार भारत को करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 बार सरहदी खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजी अहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय अफवाज में संगीन तसादम हुआ। एक अमरीकी जरीदे का कहना है कि भारतीय फौजियों की हलाकत गोली लगने से नहीं बल्कि पथराव के जरिए लड़ाई में हुई, लेकिन जाहिर है पथराव में इतने लोग फौजी नहीं मारे जा सकते थे। अमेरिका भी इस वक्त भारत को शह दे रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ घेरा तंग करना चाहता है। अमेरिकी चीन के गिर्द अपनी फौजी कुव्वत जो है अमेरिका वो मसलसल बढ़ा रहा है। अगर अमेरिका ने चीन के खिलाफ कोई जारियत की तो जंग नागजीर हो जाएगी दोनों मुल्कों में। दुनिया तेजी से 2 ब्लॉकों में तकसीम हो रही है और अमलन सख्त जंग का आगाज हो चुका है। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चीन है। पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन के साथ है, जबकि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की पुष्टपनाही कर रहा है। चीन और भारत दोनों फौजों में गुज़िश्ता माह भी इसी तरह एक झड़प पे हुई थी, जिसमें कई भारतीय फौजी शदीद जख्मी हो गए थे। भारतीय फौज इस वाक़े पर मुकम्मल तौर पर खामोश है और सिर्फ ये कह रही है कि वो चीन के साथ तनाव को कम करने की कोशिशें कर रही है। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारतीय आर्मी चीफ ने वज़ीर दिफा से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है और भारतीय क़यादत से हदायत ली हैं। अब क्या हदायत ली हैं, इसकी तफसीलात का इंतज़ार है। भारत बुरी तरह फंस चुका है। भारत के ख्याल से वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और जारियत करता है, उसका ये जारियाना रवैया चीन के खिलाफ भी काम आएगा, लेकिन चीन के साथ पंगा उसे महंगा पड़ गया। अब एक तरफ जंग की चॉइस है और दूसरी तरफ शिकस्त तस्लीम करने की चॉइस है। देखते हैं भारतीय क़यादत किसका इंतखाब करती है। जो मोदी बढ़ के मार रहे थे, अब क्या करते हैं। अमित शाह कहाँ है। दोनों सूरतों में भारत के लिए जिल्लत है। भारतीय मीडिया अपने अवाम को सबज बाग दिखाता रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक के हवाले से बेवकूफ़ बनाता रहा है। इंडियन न्यूज़ चैनल देखें तो हैरत होती है, किस दुनिया में रहते हैं ये, कहाँ से शो करते हैं बैठ के अपने। इतना झूठ और इतना प्रोपेगेंडा कि इसके लिए लफ्ज़ झूठ भी कम है। दिन को रात और रात को दिन कहना और फिर झूठ पर झूठ बोलना, कोई इनसे सीखे। इंडिया पहले पाकिस्तान से मार खाता था, अब चीन से भी मार खा रहा है। चंद दिन पहले भारतीय मीडिया ने यह भड़क मारी थी कि मोदी ने भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले का हुक्म दे दिया। अगर हुक्म दे दिया है तो देरी किस बात की है मोदी जी। भारत जानता है कि अगर उसने कोई हरकत की ऐसी तो पाकिस्तान के स्मार्ट बम, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मिसाइल भारत को राख का ढेर बना देंगे। ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। चमकते दमकते भारत का झूठ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मोदी जिस तरह भारत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उससे लगता है जब मोदी के 5 साल पूरे होंगे, भारत एक मुफलिस और नाकाम रियासत बन चुका होगा। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है। इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और
जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहते हैं और जो कशीदगी का बायस भी बन रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में उकसाई चीन पर अपना दावा करता है जो इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। 1962 की जंग के दौरान चीन ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है कि चीन का हिस्सा है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत जो है उसका हिस्सा है। पाकिस्तान चीन के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता है और हम अपने दोस्त चीन के साथ खड़े हैं। चीन ने पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया है, लेकिन खुश होने के साथ साथ दोस्तों हमें भी तैयार रहना चाहिए। चीन से मार खाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई चाल चल सकता है। पाकिस्तानी कौम को जंग के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। पाक फौज तो हर लम्हा वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, एयर चीफ और नेवल चीफ ने आज ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। फौजी क़यादत को ख़िते की सिक्योरिटी सूरत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की सूरत पर ख़ास तौर पर ब्रीफ किया गया। जनरल नदीम रज़ा और सर्विसेज चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI के अंतर किरदार को बेहद सराहा। पाक फौज के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम शाना बशाना खड़ी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।